त्यागना क्या श्रेष्ठ है? इस संदर्भ में दो साधुओं की एक कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ मित्रों आपको, तो सुने। शाम का समय था। नदी अपने स्वाभाविक प्रभाव से बह रही थी। उन दोनों सन्यासियों को नदी पार जाना था, परंतु वे दोनों बहस में उलझे थे। धुंधलका बढ़ रहा था, अंधेरा होने लगा था, परंतु सन्यासियों की बहस का अंत न होने को आता था। कोई तीसरा पास भी नहीं, दोनों उलझे रहे। एक कह रहा था कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पास कुछ मत रखो। दूसरा कह रहा था कि कुछ न कुछ पास जरूर होना चाहिए, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। उसके पास 1 रुपया था। पहला सन्यासी कह रहा था, इस रुपए को त्याग दो। दूसरा कह रहा था कि नहीं, किसी वक्त जरूरत पर काम आ जाएगा। सामने से एक नाव वाला आता दिखाई दिया तो दोनों को बढ़ते समय का एहसास हुआ। पार जाना जरूरी था। वहां लोग इंतजार कर रहे थे, प्रवचन सुनने की इच्छा में। अंततः वे उस नाविक के पास गए और उससे पार ले जाने की प्रार्थना की। उसने कहा कि महाराज, मेरा घर तो इसी तरफ है। अब तो मैं घर ही जाना चाहता था, परंतु आप कह रहे हैं तो छोड़ आऊंगा, 1 रुपया लूंगा। त्याग का उपदेश देने वाले सन्यासी घबरा गए। उनके पास कुछ नहीं था, परंतु दूसरे सन्यासी तैयार हो गए। दोनों नाव पर बैठ गए। नाव में बैठकर दूसरे सन्यासी ने 1 रुपया नाविक को दे दिया। दूसरा सन्यासी बोला, अब देखो, अगर मेरे पास 1 रुपया ना होता तो हम नदी पार कैसे करते? यह रुपया रखने के कारण ही हम नदी पार कर सकेंगे। उसके चेहरे पर विजय का उल्लास था। परंतु पहले सन्यासी भी कम न थे। एकदम बोले, मित्र, रुपया रखकर नहीं बल्कि रुपया देकर ही आप नदी पार कर रहे हैं। संग्रह वृत्ति नहीं, त्याग वृत्ति ही बड़ी है। पहले सन्यासी का उल्लास गायब हो गया। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। नाविक दोनों की ही बहस का आनंद ले रहा था। किनारा पास ही था, परंतु दोनों ही बहस में उलझे थे। उन्हें किनारे का ध्यान ही न था। अचानक नाविक मुस्कुराकर बोला, महाराज, क्षमा कर दें तो एक बात कहूं? दोनों सन्यासी बोले, कहो। नाविक बोला, यदि वस्तु पास हो तभी तो त्यागी जा सकती है। यदि पास ही न हो तो क्या त्यागेंगे? यदि इन महाराज के पास 1 रुपया न होता तो ये क्या त्यागते? सन्यासियों की वार्ता ने नया मोड़ ले लिया था। बात बिल्कुल ठीक थी। यदि वस्तु पास ही न होती तो त्याग किसका होगा? त्याग की तो जड़ ही संग्रह में है। संग्रह के बाद ही तो त्याग पैदा हुआ। वे सोचने लगे कि जिनके पास कुछ है वही तो हमारा निर्वाह करते हैं। असल में श्रेष्ठ दोनों ही हैं। असल में त्याग वृत्ति से उपयोग की आवश्यकता है। श्रम करके, उपार्जन करके भी अपना न मानना, यही सच्चा त्याग है। व्यवहारिक मार्ग यही है। वे कह उठे कि यदि पास कुछ भी ना हो तो सेवा कैसे करेंगे, सुमिरन कैसे करेंगे, सत्संग कैसे करेंगे? अंततः यह शरीर भी तो भौतिक है और इसी प्रभु का दिया हुआ है। इसी का उपयोग हम करते हैं। फिर भौतिक वस्तुओं का पूर्णतः त्याग कैसे संभव है? वे सोच रहे थे कि यह छोटा सा नाविक इतनी बड़ी बातें कह गया है। क्या यह संन्यास से कम अनुभव है? संसार में रहकर अपने फर्जों को अंजाम देने वाला गृहस्थ भी हमसे किसी प्रकार कम नहीं है। निरंकारी बाबा जी स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति भागने का नाम नहीं, बल्कि अपने फर्जों को अदा करते हुए जीवन जीने का नाम है। संसार में रहकर निष्काम भाव से जीवन व्यतीत करने पर ही संन्यास का
आनंद लिया जा सकता है, जबकि अभिमानी व आसक्त दुनियावी पदार्थ छोड़ देने पर भी संन्यास का सच्चा आनंद नहीं ले पाते। तो मित्रों, आपने यह कहानी सुनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और घंटी जरूर दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।